है कि जो इजराइल डंका पीटता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह के बंदों ने घुस के मारा, पैसूर से गए, कब्जे में ले लिए। तो हिंदू नहीं कर रहा है, मोदी कर रहे हैं, अंधभक्त कर रहे हैं, जिनको आप नहीं कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कर रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी चीज मैं छीन लूं, कब्जा कर लूं, अब आप मुझे छुड़ाने जाओ तब आतंकवादी हो गए। 2.5 लाख से ज्यादा मासूमों का कत्ल इजराइल कर चुका है, उस पे तुम लोग गोदी मीडिया की खून नहीं खोला, तब ह्यूमन राइट का कत्ल नहीं हुआ। इजराइलों ने भी किस तरह से नमाज पढ़ते हुए औरतों पे लात मारा, घसीटा, बच्चों को घसीटा, मस्जिद में रोक जाने से रोका, मिट्टी में मिला देंगे इजराइल को, इजराइल नक्शे से गायब होगा। दबे रहते बंदूक पड़ती रहती है, पर वो अल्लाह 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 कहना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ की मुसलमानों की तरह टिकटॉक में मुजरा गाते हो, हाय हेलो। अगर इजराइल इस नीच हरकत तक आ चुका है, इसका मतलब कि वो हार चुका है। मोदी जी इस देश के बाप नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। हमें चिन्हित करो, जेल में डालो। अब अटल बिहारी वाजपेयी जितने भी लोग उनको भी जेल में डालो। पंडित जी, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे अब भारत के भी कुछ लोग कूद चुके हैं, कह रहे हैं कि अब जो भी सच्चा हिंदू होगा वो अब इजराइल के सपोर्ट में पहुंचेगा वहां पे। देखो एक चीज मैं तुमको बता दूं, तुम लोग पता नहीं कौन सच्चे हिंदू को लेके आए हो, मणिपुर क्यों नहीं कूद जाते हो ना मर्दो? हाँ, मेहंदी लगी है पैरों पे, हाँ, वहां महिलाएं लड़ रही हैं, बच्चे लड़ रहे हैं, शर्म आती है? हाँ, क्या मजाक बना रखे हो तुम कि फिलिस्तीन के मसले पर उतर जाएंगे हम लोग? अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी चीज मैं छीन लूं, कब्जा कर लूं, अब आप मुझे छुड़ाने जाओ तब आतंकवादी हो गए। कहाँ की दलाली लेके आए भाई? अरे कह रहे हैं भाई साहब कि मोदी जी के लिए आज्ञा दे, वीजा दे, बस पहुंच जाऊंगा। अंधभक्त को तो फिर मूतने के लिए भेजना पड़ेगा लद्दाख। ऐसे मूतेंगे कि सामाने हटा दिया जाएगा उनका, क्योंकि वहाँ चाइनीज सेना है। ऐसे खड़े होंगे, भक्क से मार दी जाएगी उनको तीर। लद्दाख में चाइनीज सेना ने कब्जा कर लिया, तलाक से गोली मार रहे हैं। ये हालात है वहाँ पे। जाएंगे? 56 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे घुस जाएंगे इस देश में कोई? अच्छा, हाँ। अभी जो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग भाई यही बोलेंगे, फिर तुम लोग को बुरा लग जाता है भाई कि आप लोग पत्रकार को पत्रकार रहने दे, उन्हें दलाल शब्द कहने पे या कोई चीज ऐसा ना लगे कि हाँ सच में आप सरकार की दलाली करने आए। आज फिलिस्तीन के मासूमों पे जो यूरोपियन कंट्री की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से ज्यादा मासूमों का कत्ल इजराइल कर चुका है, उस पे तुम लोग गोदी मीडिया की खून नहीं खोला, तब ह्यूमन राइट का कत्ल नहीं हुआ। आज गाजा पट्टी ने उनका बदला लेने के लिए क्या हमला कर दिया, वो आतंकवादी हो गया। मतलब भारत के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, भारत को स्वतंत्रता सेनानी बेचारे, वो आतंकवादी थे। अरे तो सिविलियन को मारे, बच्चों को उठाया, महिलाओं को उठाया, ऐसे थोड़ी होता। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इस्लाम में बच्चे, बूढ़े और महिलाओं पे हाथ उठाना वैसे ही गुनाह है। जो भी चाहे फिलिस्तीन करे चाहे इजराइल करे, वो गुनाह है। लेकिन इजराइलों ने भी किस तरह से नमाज पढ़ते हुए औरतों पे लात मारा, घसीटा, बच्चों को घसीटा, मस्जिद में रोक जाने से रोका। वो मस्जिद अक्सा थी। अच्छा बताइए, हिटलर जब भगाया था तब तक वहाँ कौन था? कौन था? फिलिस्तीनी था। मस्जिद अक्सा थी वो, हाँ। वहाँ सब नमाज पढ़ते थे, उनकी ज़मीन थी, वो अपना काम करते थे। तो वो ज़मीनों में कब्जा करके आप अपना कब्जा दिखा रहे हो। इसी तरह तो आप अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा किया था। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हिंदू तो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। कौन कर रहा? हिंदू तो इजराइल। मोदी। देखो हिंदू नहीं कर रहा है, मोदी कर रहे हैं, अंधभक्त कर रहे हैं, जिनको आप नहीं कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा। मैं फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हूँ, डंके की चोट पे कर रहा हूँ और लगातार करता रहूँगा, क्योंकि हमने ये जानते हैं हम कि इजरायली समझते हैं कि वो जो आखिरी नबी है वो उनकी उम्मत से आएगा, वो हुकूमत करेंगे। मोहब्बत क्यों है इतनी मुसलमानों से? तुम्हें मोहब्बत क्यों है इतने नफरतियों से? मुझे तो मोहब्बत नहीं है। बिल्कुल है तुम ही हो भाई। मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, 40 करोड़ मुसलमान हम एक साथ बैठे खाए पिए हैं। ये क्या सवाल है? मुसलमान हमारे अपने हैं, इस देश के हैं, बात खत्म। पंडित इजराइल उसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ है। बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ है। जाएंगे फिलिस्तीन? बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जाएंगे। अगर राम मंदिर की बात आएगी तो भी हम जान लड़ाए थे। हाँ। अगर मस्जिद अक्सा की बात आएगी तो उस पर भी जान लगा देंगे। मंदिर, हम सन्यासी हैं, मंदिर मस्जिद कहीं की बात आएगी हम सबसे आगे जाएंगे, बोलेंगे। दलाली करने वालों नहीं देंगे हम। इजरायलियों का इतिहास बड़ा गंदा है। लेकिन हमास ग्रुप को आतंकवादी बता रहे इंडियन मीडिया।
इंडिया मीडिया दलाली खा चुकी है। वो मणिपुर के बारे में नहीं बताएगी। हम्मास मीडिया, अच्छा हम्मास मीडिया वहीं की है, वो हम्मास वहीं के लोग हैं। हाँ। वहीं में सरकार उनकी चलती है। हाँ। गदा पट्टी में उनकी सरकार भी चलती है। वो चुनाव भी जीतते हैं। हाँ। तो कैसे आतंकवादियों के दलाल हो? मतलब क्या माओवादी नक्सलवादी को आप माओवादी नक्सलवादी की बोलते हो, आतंकवादी बोलो फिर तो। ऐसे वो भी संगठन है, अपने देश की हुकूमत की मांग कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई ग्रुप ऐसे बने हैं, कश्मीर में बने, आपके बंगाल में जब राजीव गांधी की हत्या करने वाला LTE ग्रुप, ऐसे कई ग्रुप बने, तो वो आतंकवादी थोड़ी ना थे। ये प्रधानमंत्री का चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने का स्टंट के मुसलमानों और हिंदू में करा देंगे, हम चुनाव जीत लेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दलाली। फिलिस्तीन के बच्चों में और फिलिस्तीन के लोगों में अगर आप देखिए तो सच में जो इस्लामियत की ताकत दिखती है, जो कुरान की ताकत दिखती है, जो नूर दिखता है कि वो मजबूर होते हैं, दबे रहते हैं, बंदूक पड़ती रहती है, पर वो अल्लाह 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 कहना नहीं छोड़ते हैं। यहाँ की मुसलमानों की तरह नहीं टिकटॉक में मुजरा गाते हो, हाय हेलो। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? चलो बेशर्मो, तुम क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? क्या इस्लाम? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पे शांति की बात की जाती है। इस्लाम में जो चार किताबों का मतलब अल्लाह ने 4 किताब भेजी, लेकिन इस्लाम जो नबी आए वो पूरे उम्मत के लिए आए, पूरे उम्मत के लिए, पूरे लोगों के लिए आए, और सारे नबियों को उनको मानना पड़ेगा। जैसे कि ये मुसलमानों का मानना है फिलिस्तीनों के, और ये सच है कि हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र था वो भी तय कराया गया है। वो भी सब आपको क्या बताएं। और जहां तक आप इस्लाम की बात करते हैं, मोहम्मद साहब की बात करते हैं, नबी की बात करते हैं, तो उनके तो पैरों की धूल भी नहीं है फिलिस्तीनी। अच्छा, फिलिस्तीनी अल्लाह को तो मानते हैं, मोहम्मद साहब को नबी भी मानते हैं। हाँ। तो उन्हीं अल्लाह ने तो फरमाया है कि लास्ट पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो फिर ये मसला कहाँ से आया? लेकिन आप चाहते हो कि वो जो लास्ट पैगंबर हो वो आपकी उम्मत का हो, आप हुकूमत करो, और ताबूत सकीना जो बक्सा था, जादुई बक्सा, वो आपको मिल जाए और आप फिर हुकूमत कर लो, तो नहीं कर पाओगे। ये हुकूमत सिर्फ मुसलमानों की है, तो वो इस्लाम भी तो की अपना है। पुराना हक मांग रहे हैं ना। वो भी तो कह रहे हैं कि 3,000 साल पहले जो थे हमारे आबाद जो थे उनकी जगह थी, अब हमने वापसी ली है। कोई जगह उनकी नहीं थी, कभी थी नहीं जगह इनकी। ये याकूब अलैहिस्सलाम के वंशज हैं, इनकी कोई जगह नहीं थी। ये लोग सिर्फ इस्लामियत, इंसानियत और रूहानियत को मिटाने आए हैं। ये सीधी चोट इस्लाम की है। अच्छा। इस्लाम पे चोट है, इसी जो मुसलमानों पे है। ये सभी इस्लामिक कंट्रियों को इसमें एक साथ मिलकर फिलिस्तीन का साथ देकर, अगर सभी ने साथ दे दिया तो मेरा दावा है कि 11 से 21 दिन तक इजराइल का नाम पूरे नक्शे से गायब हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं शांति का धर्म है इस्लाम, तो ये हमास तो इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वो कहाँ शांति वाले ये अपना रहे हैं? भाई वो भी तो मैंने कहा यूरोपियन कंट्री से फिलिस्तीनियों को 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को मारा गया। अगर आप उनके लोगों को मारोगे, नमाज नहीं पढ़ने दोगे, मस्जिदों में जाओगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमास के लोगों को, महिलाओं और बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यही चीज तो फिर इजराइल भी करता है ना। हाँ। बच्चों का रेप, लोगों को मारना, काटना, मस्जिद धक्का देना, चलते हुए गोली मार देना, ये दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ। कोई एक नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी फिलिस्तीन की ज़्यादा है, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह ने जिस तरीके से कुरान में सिखाया है जंग करने को, आप उसी हिसाब से जंग करिए, अपने हिसाब से जंग मत करिए। एक बात बताइए कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा, दुनिया याद रखेगी। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इजराइल सबक सिखाने के लिए पैदा ही नहीं होगा। अब 400-500 साल तक कभी ये समझ लीजिए कि उम्मतें खत्म हो जाएगी अब आने वाले समय में इनकी। इजराइल खत्म हो लेकिन देश जाएगा। के मुखिया जो है, आप जो है भारतीय होके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन देश के मुखिया नरेंद्र मोदी फोन पे बता रहे हैं नेतन्याहू को कि भारत और भारत की जनता आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिला। भारत और भारत के मुसलमान, भारत के सेकुलर हिंदू और भारत के साथ तमाम जनता जो फ्रीडम फाइटर को मानती है, देश की आज़ादी के संघर्ष को मानती है, वो फिलिस्तीन के साथ है। प्रधानमंत्री को उसको सोचना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, पिछले प्रधानमंत्रियों के बयानों को देखिए। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये बयान अरे सुना करो यार, अपने उनके नेताओं का बयान नहीं सुन पा रहे हो तुम? पोल खुल जाएगी, डर है क्या? अटल तो मुखिया कौन है? तो अटल वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इस विचार, उन्होंने जो 17-18 में हाइपरनेशन थ्योरी दी थी, अब तो ये भी हाइपरनेशन पूछे तो डर जाओगे। हाइपरनेशन थ्योरी में उन्होंने कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, उसके अस्तित्व के साथ, उसकी लड़ाई के साथ है। और उन्होंने इजराइल को वादा किया, इजराइल से कहा था कि आप इन दिनों को आपसी मसलों को सुलझाएं। जब वो आपसी मसला बता के आए थे तो आप वो फ़ोन क्यों कर रहे हैं? और वही फ़ोन उनका वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? मणिपुर दलालो, उस पर गिग्गी बंद। मैं तो डर गई। तो वही मैं कह रहा हूँ, दलालों की बात मत करो।
बेमतलब की बात मत करो। अरे जो आप लोग मोदी जी से आगे हैं क्या? मोदी जी से ज्यादा हैं क्या? देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री मोदी कौन है? जी देश के बाप नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। अरे किसी की नहीं चलेगी, यहाँ इंसाफ की चलेगी, जनता की चलेगी। मोदी जी भगवान नहीं है, नौकर है जनता के। और हम जनता, हमने उनको वोट दिया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इजराइल डंका पीटता था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, अल्लाह के बंदों ने घुस के मारा, पैराशूट से गए, कब्जे में ले लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि इजरायली सेना 1200 सैनिक 1200 नागरिकों को उन्होंने 1200 लोगों को उन्होंने मारा। हमारा बोले इस बात पे। 1200 लोगों को, जो कि आंकड़े मेरे पास अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन 1200 लोगों को लगभग मारा है। अब 1000 लोग फिलिस्तीन के, मतलब इजराइल जो परिंदा नहीं मारते। देखिए जब 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 हक की आवाज़ उठती है, मुसलमान को कोई छेड़ता है तो 72 भी करबला के मैदान में हावी पड़ जाते हैं। तो यहाँ तो बहुत हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं। टिकटॉक वाले तुम्हारे नहीं मुझ लगाने वाले, वो तो इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं। बन के आए थे। देखिए जो है देखिए अल्लाह कुछ ना कुछ तो मदद भेजेगा अपने बंदों पे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर अभी 40, 50, 100 ही लोग पहुंचे हैं तो ये हालत खराब है कि उन्होंने जो कि जंग के रूल के खिलाफ है कि आप किसी का खाना पानी बिजली रोक नहीं सकते। यूक्रेन रशिया में उसने ये सब चीज़ें नहीं रोकी थी, युद्ध के खिलाफ है। अगर इजराइल इस नीच हरकत तक आ चुका है, इसका मतलब कि वो हार चुका है। अगर ढंग से लड़ाई आमने सामने इजराइल और फिलिस्तीन की हो जाए ना, तो मुंह मारेंगे पैंट में। इससे बड़ी बात क्या बोले? और मुँह मारे इजरायली जो कि नकली है, इजरायली है। असली इजरायली कभी, असली इजरायली जो जिनको उन्होंने शरण दी थी, वो इजरायली तो है ही नहीं। उनको प्लान करके बसाया गया इस्लाम खत्म करने के लिए। तो क्या फलस्तीन आजाद होगा? आज़ाद हो गया समझो, ढंग से युद्ध हो जाए तो आज़ाद हो गया। इजराइल नेतन्याहू कह रहे हैं निशान मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे इजराइल को। इजराइल नक्शे से गायब होगा, देखना आने वाले समय में नक्शे से गायब है इजराइल। इजराइल गायब होगा। हाँ, और गाजा को गायब करने के चक्कर में अभी तक रॉकेट से 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी सिर्फ उड़न खटोला से लोग पहुंचे हैं, अभी खाली उड़न खटोला से लोग पहुंचे हैं। तो ये आफत है, कहीं सही तरह से लोग पहुंच गए ना, इजराइल को छुपाने के लिए सर नहीं मिलेगा कहीं जगह। ये जान लो आप, इजराइल पूरी तरह से हार मानेगा। और इजराइल हार मान रहा है, अंदर अंदर इजराइल हार मान चुका है। लेकिन मोदी जी सपोर्ट में है ना, फोन कर देने नेतन्याहू का, क्यों हार मानेंगे? अरे उनका साथ में देखिए उनका बकवास की बात। देगा। देखिए मणिपुर में कितनी बक्कल उतारी गई दलालो, तुम लोगों को नहीं पता होगा। मणिपुर में बक्कल उकल नहीं उतारी गई, दलाली वाला काम मत करो। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी नेता कह रहे हैं चिन्हित किया जाएगा उनको भारत में जो फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हम प्लीज हमें चिन्हित करो, जेल में डालो। अब अटल बिहारी वाजपेयी के जितने भी लोग उनको भी जेल में डालो, भाजपा के नेताओं को जेल में डालो जिन्होंने बयान दिया था पहले। ये दलाल लोग हैं, दलालों की बात मत लो, ये नामर्द हैं संगी, ये कुछ नहीं जानते हैं। बाबा के प्रदेश में FIR हो गई है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत है। अगर कोई अपने धर्म के, अपनी मस्जिद, अपने लोगों की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको जायज़ बनना चाहिए। बात को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी इस मसले पे एक तरफा इजराइल को समर्थन नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।